सभी को नमस्ते। आज हमारे संध्या संभाषण का प्रथम दिन है। तो आज का जो विषय है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द्रव्य। हम ये द्रव्य संध्या संभाषण कर रहे हैं। तो द्रव्य क्या है ये आज हम जानेंगे। तो मैं दीपा मैम से विनती करता हूँ कि आप धन्वंतरि स्तवन करके स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू। शंखं चक्रं जलौका दधत मृतघटम् चारुदौर्भेश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसन् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलगदवना प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ रागादिगोगान् शतकान् शक्तान् अशेषकायकुसुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहागतिदान् जघान यः पूर्वविद्याय नमोऽस्तु तस्मै। यः पूर्वविद्याय नमोऽस्तु तस्मै। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द्रव्य। तो हम अभी ऐसा भाव रखते हैं कि साक्षात आचार्य चरक हमारे इस संध्या संभाषण में उपस्थित है और हमें अभी मार्गदर्शन करेंगे बहुत विद्य के माध्यम से। तो इसी भाव से हम अभी आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द्रव्य। तो सबसे पहले द्रव्य क्या है। तो द वर्ड ऑफ द्रव्य इज डिराइव्ड फ्रॉम धातु ध्रुव प्लस यर। ध्रुव मीन्स गति एंड द्रव्य इज शोज द ऑलवेज गोज विच ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है वो। तो अभी मेरा ऐसा मुझे ऐसा लगा कि द्रव्य ये हम जो हमारे वनस्पति द्रव्य है उन्हें द्रव्य क्यों कहा गया होगा। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि आचार्य चरक ने ऐसे बोला है कि नास्ति द्रव्यम अनौषधम। मतलब कौन सा भी जो द्रव्य है वो औषध नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सभी जो द्रव्य है वो औषध है। तो मेरे ख्याल से जो स्रोतस में जो द्रव्य हमारा है वो स्रोतस में जाके अपना कार्य करता है, इसलिए उसको द्रव्य ऐसा कहा गया होगा जिसमें गति है ऐसा। तो क्या ये मतलब मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो सही है। Yes, because I'm Sanhita from Sanhita, so I will just elaborate it in a different way. Okay? जी। ये बहुत सही ओके है ओके। कि ध्रुव अधिक यत यत प्रत्यय लगाकर द्रव्य यह शब्द बना है। हाँ? जी। और द्रव्य इज दैट विच अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन। तो द्रवति गच्छति परिणाममिति यह व्याख्या द्रव्यम, यह व्याख्या शब्द की द्रव्य शब्द की उत्पत्ति में बताइए। और दूसरा अगर जी। हम उसको और ऐड करते हैं कि द्रवति गच्छति संयोग विभागादि गुणानति वा द्रव्यम, मतलब जिसमें संयोग विभाग को जो प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो ओके। तो अगर हम शॉर्ट में लेंगे कि आपने, अगर हम सिर्फ औषधि द्रव्य, क्योंकि आगे हमें औषधि द्रव्य के बारे में बात करना है, और कोई ऐसा द्रव्य हाँ। नहीं है पृथ्वी में कि जो औषधि नहीं है। बहुत सही जी। कहा आपने। तो द्रव्य विच गोज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें परिणाम होता है वह द्रव्य। तो हमारे शरीर में भी परिणाम होता है, और जिस शरीर पे जो यूज करने वाली जो चीज है औषधि, चाहे वो आहार में हो या हम्म। औषधि में हो, किसी भी फॉर्म में, उसमें भी ट्रांसफॉर्म होता है। तो वॉट एवर यू हैव इन शॉर्ट टोल्ड राइट नाउ इज वेरी एप्ट, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू एलेबोरेट इट। यस मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।
बहुत अच्छा आपने बताया है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो द्रव्य का जो लक्षण है, यथाशित कर्मगुण कारणम समवाय यत् तद्द्रव्यम, चरक सूत्र स्थान 1/51। जो द्रव्य है वो कर्म और गुण यह द्रव्य पे समवायी भाव से रहते हैं। तो जो इस समवाय भाव से आश्रय रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। याला सुश्रुत भी कहते हैं। द्रव्य लक्षणम जो क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति। जो क्रिया और गुण मतलब कर्म और गुण जिसपे समवाय कारणम से रहते हैं वह द्रव्य है। अ, ये हो गया। मैं आगे बढ़ता हूँ। इहम ही द्रव्यम पंचमहाभूतात्मकम। यह जो द्रव्य है वो सभी पांचभौतिक है। तो पांच पंच बोले तो 5, महाभूत बोले तो महा प्लस भूत, विच इज अ ग्रॉस एंड लार्ज, एंड भूत इज एक्सीजन, जो भू भवती इति भूत, मतलब जो अस्तित्व में है वह भूत है। जो बड़ी प्रमाण में बड़े मात्रा में अस्तित्व में है वो महाभूत है, मतलब जिन्होंने पूरी सृष्टि का व्यापन किया है। तो ऐसे महाभूतों से ही सभी द्रव्य निर्माण हुए हैं। तो वैशेषिक क्या करते हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि पर्टिकुलर द्रव्य में पर्टिकुलर महाभूत रहते हैं। मतलब कुछ द्रव्य में सिर्फ पृथ्वी महाभूत रहता है, कुछ द्रव्य में सिर्फ आकाशीय महाभूत रहता है। लेकिन आयुर्वेद दर्शन में इसका स्वीकार न करते हुए ऐसा बोला है कि सभी द्रव्य में सभी महाभूत रहते हैं, सिर्फ उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है या फिर परसेंटेज है वो कम ज्यादा है, जो उनका प्रमाण है वो कम ज्यादा है। आगे बढ़ते हुए द्रव्य की और कुछ और भी व्याख्या है। रसगुणस् तथा वीर्य विपाक शक्ति एव च पंचानाम यह समाहारस् तद्द्रव्यम इति कीर्त्यते इति भिषक्वर्य। भिषक्वर्य में यह व्याख्या दी है। जो रस, गुण, वीर्य, विपाक और शक्ति, शक्ति मेरे ख्याल से यहाँ पे शक्ति का अर्थ प्रभाव हो सकता है। तो जो ये 5 गुण है, रस, गुण, वीर्य, विपाक, ये जो 5 है, जो यह द्रव्य पे समाहार मतलब शायद वही समय भाव से रहते हैं। और कणाद सूत्र में यह बताया है कि जो द्रव्य है उनके 9 भेद है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, आत्मा और मन। तो मन यहाँ पे शायद मिसिंग है उस श्लोक में, ये बात नहीं। और जो द्रव्य का आश्रय है, वीर्य बल प्रभावचम द्रव्य भव्य गुणाश्रय विषम स्थाने गुहे भेदाग्नो भाग्यम कर्मा शुभ। तो मैम एक्चुअली इसमें क्या है, फर्स्ट लाइन का तो मीनिंग समझ में आ गया है, वीर्य बल प्रभावच द्रव्य भव्य गुणाश्रय। लेकिन सेकंड लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बता सकता है? अ, क्योंकि जो संभाषा है वो संशय निष्करण में ही संभाषा है, तो मेरा से इसका मीनिंग नहीं पता है। कोई बता सकता है तो बढ़िया होगा। So we give vipak guna prabhav depends on dravya, and these are all combination define of dravya. Hence the one which is base for guna and karma and the molecular cause is defined as dravya. Also there is no substance which can't be used as dravya or drug. जैसे हमने कहा कि द्रव्य नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। और सभी द्रव्य जो है वो पंच महाभूतों से बने हैं। पंच महाभूत I have a हम doubt, द्रव्य like का क्लासिफिकेशन जी previous slide. In this first point, you have put that rasa, virya, vipaka, guna, prabhava depends on dravyas. Yeah, but prabhava here in Ashraya, they have said something related to yes prabhava. So prabhava doesn't depend on anything. Prabhava of a dravya is always independent. It is basically dependent on Panchamahabhuta. Rasa, Guna, Virya, Vipaka has nothing to do with Prabhava, right? This is my opinion. yes of course. Yes ma'am, this is I Sir, think this shall is I a very just correct. And I no, just shall wanted I to just add. put a light on it? Yes ma'am. Shall I just, yeah, yeah. Just bring Yes that yes, slide. why not. Yeah. uh, is this
और नेक्स्ट The Rasaguna Virya Vipaka. Okay, Shakti you said Prabhava, no? Shakti you interpreted as Prabhava, हाँ आई correct? थिंक द शक्ति इज अ प्रभाव. यस यस Okay, so we are thinking over it. यस मैम. So let's assume that it is something else. Okay? Is one, जी yeah. So there is one definition of Bhav Prakash. Okay? Regarding Dravya. Okay? What he says is Rasadinam Panchanam Bhutanam Yadashray Bhutam Tadravyam. Rasadinam मतलब रस गुण वीर्य विपाक और कर्म, ये पांचों चीज द्रव्य के आश्रय में रहते हैं. तो इसी से मिलती जुलती ये व्याख्या मुझे लग रही है. ये जो है ना रसगुणस तथा वीर्य विपाक शक्ति रेवच, तो शक्ति मीन्स जी द कर्म शक्ति. जी सी सी भाव प्रकाश इज व्याख्या रसादीनाम. ओके, ओके ओके हाँ पंचानाम भूतानां यदाश्रय भूतम तद्द्रव्यम. सो रसगुण वीर्य विपाक और कर्म, पंच मतलब दिस ऑल फाइव, दीज आर डिपेंडेंट ऑन द्रव्य, मतलब वो आश्रय में रहते हैं, नॉट डिपेंडेंट, वो आश्रय में रहते हैं समवाय कारण से. सो हियर द मीनिंग ऑफ शक्ति इज कर्म शक्ति, व्हाट आई बिलीव, नॉट प्रभाव. ओके मैम ओके. बिकॉज दिस टू व्याख्याज आर वेरी एनालॉगस टू ईच अदर, वो मैच हो रही है. यस यस ओके, हाँ यहाँ पर भी पंचानाम है, यहाँ पर भी पंचानाम है. तो पंच में जो जी शक्ति लिया है उसको कर्म लिया है भाव प्रकाश ने. हाँ So ओके मैम what आई गॉट madam इट. is saying is correct. I mean what the previous madam she has said, it is I think it is correct according to me. We can discuss over it later on. Yes ma'am, why not. Yeah, So thank you. it is clear now that Shakti, that means कर्म, it is a कर्म शक्ति. क्योंकि अभी जब तक इसका कोई प्रतिवाद आता नहीं तब तक हम इसे सही मान सकते हैं बिल्कुल. तब तक मान सकते हैं. अच्छा हाँ जी. जी. सबसे पहले पदार्थ लेते हैं. यस ओके दिस इज. तो यहाँ पंच पदार्थ बताए हैं, भाव प्रकाश में बताए हैं. भाव प्रकाश प्रथम खंड 6/169. तो उन्होंने बोला है द्रव्य रस गुणो वीर्य विपाक शक्ति एव च पदार्थ तिष्ठन्ति स्वस्वं कुर्वन्ति कर्म च. That means the following are 5 पदार्थ, रस गुण वीर्य विपाक और शक्ति. तो this is a पंच पदार्थ which depends on which resides on द्रव्य. Now next is a सप्त पदार्थ. तो यादव जी त्रिकम जी adds द्रव्य and कर्मा to the पंच पदार्थ and thus represents सप्त पदार्थ. So there are सप्त पदार्थ रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव द्रव्य and कर्म. और अभी हम चरक आचार्य चरक का एक श्लोक देखते हैं कि उसमें उन्होंने बताया है कि सामान्यं च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवाय च तज्ज्ञात्वा तन्तोक्तं विधिमास्थिता. That means सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म and समवाय are the षट पदार्थ which are accepted by Ayurveda. So let's focus on the sequence of the names. सामान्यं विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवायां च. तो सबसे पहले सामान्य, बाद में विशेष, उसमें बाद गुण, बाद में द्रव्य, बाद में कर्म और बाद में समवाय. तो ये चरक सूत्रस्थान 1/28-29 का यह श्लोक है. तो सबसे पहले ना पदार्थ की जो पहचान है वो सामान्य से होती है. मतलब हम यदि छोटा बच्चा कुछ जानने का प्रयास करता है तो पहले वो साधारण में देखता है कि हाँ ये चीज इसके जैसी लग रही है तो ये हो सकता है. मतलब देखिए यदि किसने गाय देखी और उसमें बाद में बैल देखा तो वो देख सकते हैं हाँ ये गाय जैसा दिख रहा है तो ये उसी प्रजाति का कोई होगा ऐसा. और दूसरा है विशेष. तो जो सामान्य नहीं है उससे जो डिफरेंट है वो हम देखते हैं विशेष से. मतलब उससे हम पहचान सकते हैं. उसके बाद में उन्होंने बोला है मतलब सामान्य के बाद विशेष का ज्ञान होता है. उसके बाद में उन्होंने गुण बोला है. तो जो द्रव्य की पहचान है वो गुण से होती है. एक द्रव्य का हमने नाम रखा है कुछ तो उनके गुणों के आधार पर हमने उसका नाम रखा है या फिर उसकी पहचान रखी है. इसलिए गुण के पश्चात द्रव्य आता है. और द्रव्य का जो मेन
मतलब द्रव्य का जो कुछ चिकित्सा में उपयोग है वो कर्म के वजह से है, इसलिए द्रव्य के बाद में कर्म आया है। और सिर्फ अब सब इन सबका जो समन्वय है वो चिकित्सा में होता है, इसलिए मुझे लगता है कि आचार्य चरक ने इसी सीक्वेंस से ये लिखा होगा। ऐसा मैंने शायद कहाँ सुना है, नाना सर के यहाँ भी सुना है, या फिर मैंने मैत्रेय सर के यहाँ पे सुना है, कहाँ तो भी ऐसे सुना है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो ये आई जस्ट वांट टू प्रूव कि आयुर्वेद में जो सीक्वेंस का महत्व है वो बहुत ज़्यादा है करके, इसलिए मैंने याद अभी ये बताया। ठीक है, अभी हम मतलब इसको इस पे कोई बोलना चाहता है या अपना मत व्यक्त करना चाहता है, या फिर ये जो मैंने बोला वो सही है गलत है, ऐसा कुछ बोल सकते तो अच्छा होगा। सर दिस इज वेरी करेक्ट व्हाट यू हैव सेड। ये जो सीक्वेंस है ये चरक ने बोला है, ये और जगह ये सीक्वेंस अलग तरह से। हम्म। तो चरक एक चिकित्सा शास्त्री है, और उसने सामान्य विषय सिद्धांत भी खुद के अलग तरह से बताया है। जी मैम। और आपने जो कहा, जो भी आपके गुरु ने बताया वो एकदम सही है, मैं बिल्कुल अनुमत हूँ उससे। जी जी, थैंक यू वेरी मच मैम। अभी थैंक यू। हम क्लासिफिकेशन पे यहाँ पे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन एज पर सृष्टि क्रम, सबसे पहले चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य, इस क्लासिफिकेशन किया गया है। तो और जो चेतन द्रव्य है उसमें से भी दो क्लासिफिकेशन है, अंतश्चेतन और बहिश्चेतन। अंतश्चेतन में वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि, ऐसा क्लासिफिकेशन किया है। हमने सबने ये पढ़ा है, वनस्पति किसे बोलते हैं, वानस्पत्य किसे बोलते हैं, हमको सब ओके। हाँ। देना। बहिश्चेतन, हाँ, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, यह चतुर्विध योनि बताए हैं। तो ये हो गया। बेसन विजुअलिटी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, विजिबल एंड इनविजिबल। उत्पत्ति वजह से पार्थिव, जलीय, आग्नेय, वायव्य और आकाशीय। तो दिस इज द मेन पॉइंट। तो एज पर आई सेड कि आयुर्वेद में एक्चुअली सभी द्रव्य में सभी महाभूत है, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थ है, सभी द्रव्य पांचभौतिक है। तो इसमें जो महाभूत ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में है, जो इसके ज्यादा गुण दिखते हैं वो पार्थिव या फिर उस महाभूत का वो गुण होता है। तो अभी सभी से मेरा एक सवाल है कि देखिए, आचार्य चरक ने शार्गस्थान में 1/30 में बताया है, खगद्रव चलो उष्णत्वम भूजल अनिल तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो दुष्टम लिंगम यथा किमम। अर्थात जो महाभूत के यह गुण है, खग, यह खग, द्रव, चल, उष्ण और अप्रतिघात, यह महाभूत के गुण है। खग ये भू का मतलब पृथ्वी का गुण है, द्रव ये जल का गुण है, चल ये अनिल का गुण है मतलब वायु का गुण है, उष्ण यह तेजस का गुण है, और अप्रतिघात मतलब जागा व्याप्त न करना, यह आकाश का गुण है। और यह दुष्टम लिंगम यथाक्रमम, यह जो गुण है वो प्रत्यक्ष है, दुष्ट है। तो क्या हम मतलब मेरा ऐसा सवाल है कि जो महाभूतादिक्य है, ऐसा हम कैसा फिक्स कर सकते हैं कि इस द्रव्य में कौन सा महाभूत ज्यादा है, या फिर ये द्रव्य कौन से महाभूत का है, ये हम कैसा फिक्स कर सकते हैं? कोई बता सकते तो बता सकता है? क्योंकि देखिए, मेरा ऐसा मैंने ऐसा सोचा है कि या फिर इस 5 गुणों से हम द्रव्य का जो महाभूतादिक्य है वो देख सकते हैं, या फिर रस से महाभूतादिक्य देख सकते हैं। देखिए, प्रत्येक रस ये 2-2 महाभूतों से मिश्रित होता है, मतलब युक्त होता है। शाम्भो अग्नि, क्षाम अम्बु तेजः, ख वायु अग्नि, लघु अनिल है। यह वाग्भट सूत्रस्थान 10वें अध्याय में यह बताया है, 30वां श्लोक। तो हम रस से महाभूतादिक्य फिक्स कर सकते हैं, या फिर गुणों से महाभूतादिक्य फिक्स कर सकते हैं, या फिर हम कैसा महाभूतादिक्य द्रव्य का फिक्स कर सकते हैं, ये कोई बता सकता है? सर इसके गुण और कर्म शक्ति जो आश्रय भाव से यदि कोई, रहती है। हाँ। हाँ,
तो सपोज अभी पंचमहाभूत के जो गुण बताए, हाँ यही बताया ना उनका मतलब। सपोज क्या तेज महाभूत है तो उष्ण गुण, तो उष्ण गुण अगर उष्ण गुण, आधिक्य हाँ है उस गुण में, तो आधिक्य मतलब प्रीडोमिनेंटली, हाँ। यस सो प्रीडोमिनेंटली अगर उष्ण है वो, मतलब परिणमन के बाद में भी उष्ण ही रहता है, लेते वक्त भी उष्ण ही लगता है, स्पर्श से भी उष्ण ही लगता है, संवेदना जिसकी उष्ण है, तो उसमें वो महाभूत ज्यादा है, वो उष्ण द्रव्य है। हाँ, एग्जाम्पल फॉर ओके एग्जाम्पल हाँ हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे ये क्या कहते हैं अपना, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी उष्ण द्रव्य। पिपली हम्म, या मरीच पिप्पली है ना। तो हाँ हमने अभी उसको उसी को ही द्रव्य के द्रव्य का जो प्रकार है बलत्तक। रसभेद से प्रकार डाला है, उसको स्कंद में डाल दिया इन्होंने, है ना। जैसे जी जी कटुस्कंद द्रव्यों बराबर को कटुस्कंद द्रव्य, ये भी तो द्रव्य का द्रव्य भेद ही है ना, मधुर स्कंद, लवण स्कंद, हाँ तिक्त, हाँ हाँ अम्ल स्कंद, बिल्कुल कटुस्कंद, जी कषाय स्कंद। तो तिक्त यस स्कंद, सॉरी कटुस्कंद को पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य चित्रक वगैरह। तो इसमें महाभूत जी कौन सा है सबसे ज्यादा? प्रीडोमिनेंटली, अगर सभी पंचमहाभौतिक तो है ही वो, लेकिन प्रीडोमिनेंटली चिकित्सा के लिए हम कौन सा महाभूत यूज कर रहे हैं उसमें का? तो तेज महाभूत तिक्त ही होता है तेज है जी महाभूत और तिक्त स्कंद है फिर, यस और वही वाग्भट ने अपने इसमें बताया कि भैया ये रस है दो। तो प्रीडोमिनेंटली रस कौन जी सा है? हाँ, हाँ इसका कटु का, उष्ण कटु रस का उष्ण तेज महाभूत। तो इस तरह से हम जी जी उसकी एनालॉगी कर सकते हैं। यस मैम लेकिन ये कैसा है पिपली यह बहुत प्रख्यात द्रव्य है या फिर वो इट इज वेरी हॉट इट इज वेरी उष्ण द्रव्य लेकिन यदि हमने कुछ एग्जांपल बाकी के लिए जैसे हम अभी मॉडर्न हाँ, के मतलब जो कुछ नए आए हैं यदि हम पिज्जा बर्गर की भी बात करें क्योंकि वो भी तो अभी द्रव्य ही है और वो भी खाने योग्य सेवन योग्य ही द्रव्य है या फिर अयोग्य द्रव्य है लेकिन वो द्रव्य है तो उसका भी हम्म। हमें यदि करना चाहिए तो उसका कैसा करें इसकी कर्मों मतलब ये कर्मों के हिसाब से कर्म, पंचमहाभूत के उसका अलग अलग परिणमन कर्म कैसा बताए होगा? हैं। पंचमहाभूत के यस अलग अलग मैडम। कर्म बताए हैं, उनके कर्मों के हिसाब से देखा जाए तो फिर हम आराम से उसे कौन से महाभूत प्रधानता है वो वह बता सकते हैं। सर अभी आपने जो श्लोक का उद्धरण किया ना कि सामान्यम च विशेषम च, मतलब गुण को पहले लिया बाद हाँ में कर्म को लिया, ये तो गुण कर्म दोनों आश्रित है, तो सबसे पहले हम गुण देखते हैं, उसके बाद में गुण के ऊपर से उसका कर्म निर्धारण करते हैं, फिर उस द्रव्य को चिकित्सा में ले या ना ले उसका ये करते हैं। आफ्टर जी ऑल वी आर लर्निंग ऑल दिस थिंग फॉर चिकित्सा पर्पज, यू नो। यस यस द्रव्य का हम अगर हम चिकित्सा देखें तो चाहे वो आहार द्रव्य हो या औषधि द्रव्य हो, हाँ तो हाँ, तो अभी आपने ही इस श्लोक में पहले बोला कि मेरे गुरुओं ने कहा है कि, क्योंकि पहले हम गुण को देखते हैं फिर कर्मों को, एंड देन वी डिसाइड वेदर द्रव्य हैड बी टेकन और नॉट फॉर चिकित्सा, यू नो। और ये यस गुण यस और कर्म अभी जो मैडम ने बोला वो बराबर है, कि उसका कर्म भी तो देखना पड़ेगा ना हमको, कि भले ही उसमें गुण कैसा, लेकिन वो कर्म कैसा कर रहा है। अभी सम प्रीवियसली ना वन मैडम हैज टोल्ड। यस यस तो दीपा मैम अभी ये जो टोल्ड दैट पिज्जा है, पिज्जा जो है आपने जो मॉडर्न वाला चीज दिया पिज्जा, ये हाँ द्रव्य, मतलब अब हम उसको लेंगे आहार द्रव्य, भला ही वो इट इज इम्प्रॉपर और प्रॉपर, दैट इज अनदर थिंग, है ना। यस तो हाँ हाँ, तो वो क्या है, कर्म क्या है, वो दिखने में कैसा है, गुरु है, देखो आप ऐसे ही, हाँ, इट्स अ बिग थिंग, जी इट्स अ सॉलिड थिंग, यस मैदा से बना हुआ है, गुरु है। हाँ, तो गुण क्या हो गया, गुरु गुणात्मक हो गया। कर्म उसका पचने के बाद में परिणमन जो हो गया, उससे कर्म निर्धारण करेंगे, भैया हमको अभी कर्म नहीं पता, कर्म यही है कि वो फूड वाला कर्म है, उसको वो पेट भरता है हमारा। परिणमन के बाद में हम निर्धारित करेंगे वो न्यूट्रिशियस है या नहीं है। जी और आपने पहली वाक्य में बोला कि जिसमें परिणमन होता है कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वह द्रव्य है। बिल्कुल So यस this is how we can take our, I mean, the conclusion, ओके you know. यस आई गॉट लेट्स गो अहेड देन योनिभेद से भी प्रकार किए हैं जांगम औदबीज और पार्थिव जो हम जो पहले लेने वाले हैं वो जांगम द्रव्य ही है क्षमा करें औदबीज द्रव्य ही है इट्स फ्रॉम प्लांट्स वेजिटेबल ओरिजिन प्रोडक्ट्स और बाद में हम जांगन लेंगे
जो प्राणियों से उत्पन्न होते हैं, और बाद में हम पार्थिव लेंगे। ठीक है। प्रयोग भेद से अभी देखिए, दो अभी हमने उस पर चर्चा की, आहार द्रव्य और औषधि द्रव्य। तो आहार द्रव्य का जो वर्गीकरण किया है वो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये षड्रसात्मक किया है। औषधि द्रव्य का वीर्यात्मक किया है, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। अब ये बात अलग है कि सुश्रुताचार्य ने अष्टवीर्य बताए हैं, ये भी सबको पता है, लेकिन मतलब उसका अभी इसमें कोई लेन देन नहीं है, तो अभी वो नहीं लिया है। दोष कर्म भेद से दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्थवृत्त कर, यह आचार्य ने प्रथम अध्याय में बताया है। लेट्स गो आउट। संशोधन द्रव्य और संशमन द्रव्य। तो संशोधन में ऊर्ध्व भाग, अधोभाग और उभय भाग ऐसे द्रव्य है। और अभी आपको यदि पता होगा तो हमने जो सीक्वेंस लिया है, मैं ग्रुप पे डालना भूल गया शायद, मैं अभी डालता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो परसों का द्रव्य है अपामार्ग है। अपामार्ग टंडलीय अध्याय से हम स्टार्ट कर गए हैं। तो जो आचार्य ने जो सीक्वेंस दिया है उसमें, तो सबसे पहले शिव विरेचन, बाद में वमन द्रव्य, बाद में विरेचन द्रव्य, और बाद में जो दिया है वो बस्ती द्रव्य दिया है, आसकन और अनुवासन, एक ही द्रव्य दिए है। तो इसे आचार्य ने भी संशोधन के हिसाब से वहाँ पे भेद किए हैं और उसी हिसाब से वो द्रव्य दिए हैं। बाद में विपाक भेद से तीन आते हैं, मधुर, अम्ल, कटु विपाक। मधु और लवण से मधु विपाक बनता है, अम्ल रस से अम्ल विपाक बनता है, और कटु और तिक्त कषाय रस से कटु विपाक बनता है। मैं अभी जो कुछ जूनियर्स है या फिर जो अभी नए आए हैं बीएमएस में, उनको बता दूं कि जो द वर्ड इज अम्ल, नॉट आम्ल, इट इज अम्ल। सो हम शुद्ध उच्चारण वहाँ पर कर सकते हैं। आश्रय आश्रय संबंध से देखा जाए तो गुण और महाभूत, पृथ्वी, यह गंध जो तन्मात्रा है उसका जो आश्रय है वो पृथ्वी महाभूत है। रस तन्मात्रा का जल महाभूत, रूप तेज, स्पर्श वायु, और शब्द है वो आकाश है। तो देखिए अभी जो आकाश है ना वो विभू द्रव्य बताया है ना। तो वो शब्द ये जो है वह एक गुण है। हमने सबने यह पढ़ा है अभी कि जो गुण है वो द्रव्याश्रित होता है, मतलब यदि द्रव्य नहीं होता है तो गुण हो ही नहीं सकता वहां पे। तो शब्द ये तो गुण है, लेकिन जो शब्द जो जिसपे आश्रय है वो ख महाभूत मतलब आकाश महाभूत जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम ऐसा कैसा माने कि आकाश महाभूत है कि नहीं है, क्योंकि जो चाइनीज फिलोसॉफी है उसमें सिर्फ उन्होंने चार ही ये महाभूत मानने हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। उसमें आकाश महाभूत उन्होंने मान्य नहीं किया है, लेकिन भारतीय शास्त्र में या फिर आयुर्वेद में हमने उसको मान्य किया है कि आकाश महाभूत है। तो ये कैसे ये होता है, ये कैसे मतलब इसकी खातिर कैसे होती है। तो एक ऐसा तरीका दिया गया है कि जहाँ पे गुण होता है वहां पे द्रव्य होना ही चाहिए, और शब्द ये जो गुण है वो तो गुण है, मतलब उसका द्रव्य भी होगा। उसका द्रव्य जो भले ही वो दिखता ना हो, लेकिन वो द्रव्य है, तो उसको आकाश ये नाम दिया गया है। और वो आकाश द्रव्य दिखता नहीं है, बाकी सब दिखते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। आकाश द्रव्य दिखता नहीं है, इसलिए जो आकाश का जो वर्गीकरण किया है वो विभू द्रव्य में किया है, वो सूक्ष्म द्रव्य में नहीं किया है, वो विभू द्रव्य में किया है, वो बहुत बड़ा है ऐसा करके। ये हुआ। बाद में हमने ये देखे अभी लोक पुरुष साम्य सिद्धांत मैंने ये So, यस मैम। sir, I want to add one point. There is a shloka for Akasha Mahabhuta, Shabdagunam Akasham, Tatchaikam Vibhunityam cha. I think it is from Tarka Sangraha and it is as per you said, and I just wanted to add that. Thank you, sir. Yes ma'am. Yes. We can write it. The shlok is okay. Let's move ahead. हाँ, तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत मैंने एक्चुअली इसलिए डाला है कि हम जो अपामार्ग से जो द्रव्य स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले जो मुद्दा होगा साधर्म्य। जैसे मैंने कहा सामान्यम च विशेषम च, तो साधर्म्य द्रव्य होगा। और मतलब मेरे गुरु ऐसे कहते हैं कि यदि कोई द्रव्य का
किसी भी दूसरे मतलब यदि देखिए हमारा जो मानवीय शरीर है, मनुष्य शरीर है, उसमें कुछ द्रव्य ऐसे हैं कि जो मानवीय शरीर के कुछ अवयव है उससे सादे में दिखाते हैं। मतलब एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल बाद में जैसे आते हैं वैसे देता हूँ। तो कुछ ऐसे द्रव्य है जो मानवीय शरीर के सादे में लगते हैं, जैसे कमल पत्र। कमल पत्र ये हृदय से सादे में लगता है। उन्होंने उन्होंने हृदय को बोला है कि ऊर्ध्व अधर कमल पत्र, ऐसा उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो उसका अर्थ क्या हुआ? तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत से जो कमल पत्र है वो हृदय पर उसका कार्य होना चाहिए क्योंकि वो साधन में है। तो यही लोक पुरुष साम्य सिद्धांत इसलिए लिखा है। अस्मिन् शास्त्रे पंचमहाभूत शरीर समवाय पुरुष इति उच्यते। क्योंकि द्रव्य में भी पंचमहाभूत है और मनुष्य शरीर में भी पंचमहाभूत है। षड् धातवः समवेतः पुरुष इति शब्द लभ्यन्ते। पुरुषो अयं लोक संमित इति उवाच भगवान् पुनर्वत आश्रय। पुनर्वसु आत्रे यावन्त हि लोके मूर्तिमन्त भावद विशेषास्तावन्त पुरुषे, यावन्त पुरुषे तावन्त लोके। जो इस संसार में है वो अपने शरीर में है, जो अपने शरीर में है वो इस संसार में है। तो इसलिए जो साधन में है, यदि ऐसे किसी को दिखता है, देखिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जो कुछ रक्तवर्णीय द्रव्य है तो उससे अपना जो रक्त धातु है वो बढ़ता है। ऐसा हमको प्रत्यक्ष अनुभव में भी आता है। यदि तो ये जो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का यह प्रत्यक्ष है, इसलिए लोक पुरुष साम्य सिद्धांत एक बार रिविजन हो जाए इसलिए डाला है। तो Sure, can I tell something like when we take यस Loka यस Purusha Samya Siddhanta, there हाँ Akasha Mahabhuta is vast. So in यस body also we can see the space is more in even in our body. So can we consider in a dravya Akasha Mahabhuta will be more in all the dravyas? Like can we take it like that? It is just an opinion. ma'am, I can't understand what you said the last line. Can you repeat it? See, when we take universe, Akasha is Yes, more bigger, is विभु vast हाँ than any other thing. Jala or earth, yes whatever it is, than every other yes Mahabhutas, Akasha is predominant. It is more. So even even in our body, space is more. So even in every dravyas, when we consider, space will be more. Akasha Mahabhuta will be more no in no all the no no dravyas. ma'am, no ma'am, no Can ma'am. we consider I don't it think like so. that? नो मैम, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि देखिए अ, जो अंतरिक्ष है, जो पूरा विश्व है, वो पूरा विश्व मतलब एक मनुष्य शरीर है, ऐसा यदि हम पकड़ते हैं तो पूरे विश्व में आकाश मार्ग बहुत ज्यादा है जैसे कि मनुष्य शरीर में है। इट इज ओके। लेकिन यदि सभी द्रव्य समान नहीं होते है ना, तो यदि एक द्रव्य में भी आकाश मार्ग ज्यादा है तो वो सभी द्रव्य में ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। वैशाली मैम बराबर है ना, मतलब Yeah. क्योंकि See, कैसा it है is not. कि Sir, shall I? सभी सभी द्रव्य तो समान नहीं है। हाँ, यस ओके, यस। सो ये जो आकाश महाभूत को जो विभु और नित्य माना है, ये वैशेषिकों ने और न्यायों ने माना है। ठीक है। हम्म। और उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये क्या है? कर्म द्रव्य है, परमाणु से बने हैं। बट वी कांट हाँ कॉन्फ़िगरेट आकाश इनटू द, वी कांट मतलब इस कैटेगरी में हम आकाश को डाल ही नहीं सकते। ठीक है। तो बराबर उन्होंने कहा है समझ भाई, बिकॉज इट इज नित्य एंड विभु। नित्य और विभु का ये मतलब नहीं है कि वो लार्ज क्वांटिटी में है। उसको सी क्वांटम थ्योरी में नहीं डाला उन्होंने कि इट्स नित्य एंड विभु, इट इज एवरीवेयर। When something is everywhere, it doesn't mean that it is in a larger quantity. You see, we have to differentiate certain things. ये it doesn't mean it is everywhere doesn't mean that it is तो सर्वव्यापी है। इट इज सर्वव्यापी, वह सर्वव्यापी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है। ओके, फॉर it is everywhere, sir. Nitya means it will be always present, and Vibhu means sir everywhere. It doesn't mean that it is सर्वत्र in a व्यापक. larger Yes.
Yes, सर्वव्यापक, madam. यस सर्वव्यापक। बट Sarva yeah. हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बॉडी में आकाश महाभूत ही आकाश महाभूत बहुत ज्यादा है। ऐसा Correct. एनालॉजी मुझे नहीं लगता ठीक होगा। नहीं तो मुश्किल होगा फिर। Okay. एवरीबडी वी विल बी ऑल ओबेस्ड ऑलवेज। ओके, we Yes, are yes. taking the will be always obese, will be always in a मतलब फ्लैटनिंग साइड में ही रहेंगे अगर हम ऐसा लेते तो रिवर्सली। सो जी जी। वी हैव और टू गो थ्रू द प्रॉपर डेफिनेशन एंड प्रॉपर उसका मीनिंग एक्चुअली क्या प्रिसाइज मीनिंग। सो उसको नित्य और विभु बोला है। विभु मीन्स इट इज इट, वो व्यापता है जहां पर भी जाता है वो व्याप यू नो इट टेक्स इट्स प्लेस। ओके, इट अकोमोडेट्स द अदर थिंग्स, ऐसा महाभूत है। और वह नित्य, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। वो उन्होंने अपने सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धांत में वैशेषिक और न्याय ने बताया है। और उन्होंने कहा है पृथ्वी जल अग्नि और वायु इनको ही हम परमाणुओं के इससे कर्मफल सिद्धांत से डाल सकते हैं। वी कांट पुट आकाश महाभूत इनटू दैट। So my dear friend who has asked that whether the body has Akash Mahabhut more, no, I would say no. According to definition, no. yes, yes, of According to course. me, we can have a मतलब discussion इसके आगे। Somebody can और intervene. मैम हाँ बराबर है। यस। और दूसरा एक ऐसा तर्क है कि यदि हमने माना कि सभी इसमें आकाश महाभूत का प्राधान्य है, तो जो हम्म, पंचभौतिक चिकित्सा करते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है ना। बिल्कुल नहीं तो रहेगा। यस, पंचभौतिक चिकित्सा तो मतलब वेस्ट हो गई यदि ऐसा हम मानते हैं तो। हाँ। नहीं थोड़ा क्या होता है कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना वो हमें ही प्रिसाइजली उसकी मीनिंग पता नहीं चलते। तो ये नेचुरल है। यंग स्टेज में हमको भी ऐसे ही लगता था सब जगह आकाश महाभूत है। अभी इस स्टेज पे ऐसा लगता है कि हम्म। भैया नित्य और विभु जो वर्ड बोले उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला दिस इज मोर इन अ क्वांटिटी। क्वांटम थ्योरी में नहीं डाला है उन्होंने हम्म, इसको। यू नो जी व्हाट दे बिल्कुल। से इज इट इज यस यस। नित्य एंड विभु। सो विल स्टिक टू द बेसिक्स। तो फिर थोड़ा आइडिया क्लियर हो श्योर श्योर। जाएगा। तो इसका मतलब आकाश माबूत बहुत ज्यादा नहीं है। एंड व्हाट यू आर सेइंग इज कि फिर चिकित्सा करना तो मुश्किल हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। या दिव्या मैम, इज इट क्लियर? I'm clear that Akash Mahabhuta is like accommodating all the other Mahabhutas and it is giving Ashraya. yeah, it has the capacity to adapt other mahabhutas, you know, and utpatti wise it That has is been always present there. precisely Hello? okay. That is what I understood with Hello? this conversation. So are you clear, Yes sir। Divya ma'am? Hello? Are you okay with this? Yes, yes, ma'am. Yeah, Okay, Yes sir, I'm Ganesh sir, clear. you Yeah. can Ah, speak। okay. Akasha actually, by application side, it is absence of other Mahabhutas in that place. ओ अभाव महाभूत, यस। Identification is there is nothing else. Then there is Akash. Yeah, All the four Mahabhutas are does not exist there. That is why we see Akasha there. beautiful. Actually, when other Mahabhutas enter there, the space goes to the side. Space will be less. Space will become less. So we cannot measure it. We can measure it by presence of other Mahabhutas. We cannot measure Akasha is this much. No. Other things are this much here. So equivalent to that, Akasha reduces. That is why gold has more condensed form and weight is more. Wood Yes। compression is less. So Akasha is more in that compared to gold. We cannot say Akasha is present here because it is always present. If others come, then it goes. The reduces. It does not go away, but the Hmm. Akasha quantum of Akasha reduces. This is application side. So Whether sir, it is Yes. slightly clear? yes sir, it is clear, but I have one more doubt. Sir, we Hmm. said Sarvam Dravyam Panchabhautikam Asminarthi. So every Dravya has all five Mahabhutas in it. Then how is it possible? Yeah, how we can मतलब वो कैसे रहते हैं? मतलब देखिए स्पेस तो
सभी में है, लेकिन बाकी की जो महाभूत है वो एक्चुअल में कैसे रहते हैं उसमें द्रव्य में? ये one person one person told about the Vaisheshika Siddhanta, no? In that Vaisheshika Siddhanta, this Panchikarana process is explained. That is one part of Pradhana Mahabhurta and four parts of other, one part of Pradhana Tanmatra and four parts of other Tanmatra combined Yes. together become one Mahabhuta, and that one Mahabhuta with a combination of other Mahabhutas becomes Panchikarana. So that Panchikarana Yes. Siddhanta should be considered here. Depending on the Panchikarana, in which form the Panchikarana takes place, depending on that, this quantum of each Mahabhuta is explained. This is Parthiva, this is, there are 3 steps in Panchikarana. Okay. In So is Akasha the Yes. Panchikar Mahabhuta, Tanmatras are present. All the 5 Tanmatras are present. Akashat Vayu. Akashat Vayu, Vayu वायु Agni, वायवात Agni अग्नि अग्नि जल या so is it Agni adopted by Apa Ayurveda? Prithvi. Is it Hello? adopted by Hello? Ayurveda or not? it is Yes, adopted, Adopted it sir. is adopted. It Yes, is adopted by Ayurveda. It is Okay. adopted by, so only Vagbhata says Vyapadeshastu Bhuyasa. ऐसा Sam yes, Siddharthi, yes. या It is Vyapadeshastu और वो Bhuyasa. और आगे जाके वो क्या कहते हैं कि इन महाभूतों के न्यूनाधिक परिणाम स्वरूप से विभिन्न प्रकार की जड़ जंगम सृष्टि का निर्माण होता है. वी आर Yes, नॉट yes, ऑल yes. सिमिलर. अगर ऐसा रहता तो हम सिमिलर होते सब. तो विभिन्न प्रकार की व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि This किस तरह से Panchikarana वहां पे will be. पंजीकरण हुआ है. जी, yes. तो जड़ और जंगम सृष्टि का निर्माण यह महाभूतों के न्यूनाधिक परिणाम से हुआ है. सो Yes, जो it is. तन्मात्रा that is या right. That is right. या Sure, ಇದು sure. ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲಿಯಾ ओके. इफ सब क्लियर होंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं. आर यू क्लियर सर इनटू दिस मैटर बिकॉज you Yes, had yes, a yes, doubt. yes. Okay, Yes, yes, I am okay, clear about that. okay. Okay. हाँ, तो अभी जैसे यहाँ पे लिखा है कि गुण जो है वो द्रव्यश्चित है और डजंट डायरेक्टली वो कर्म नहीं करता है, तो उसके लिए द्रव्य आवश्यक है. सिर्फ हम गुण नहीं निकाल सकते, हमको द्रव्य के माध्यम से कर्म आवश्यक होता है. ओके, लेट्स मूव अहेड. जो वर्ग है is group of limited members of herb having similar pharmacological properties. Gana is a group of large number of herbs having similar pharmacological properties, and Skanda is a group of drugs. From alone mentioned reference, it is clear that it is denote a larger group of drugs having similar pharmacological properties. Okay, so it is clear. नाउ द्रव्य प्राधान्य. तो हमने अभी द्रव्य के बारे में इतने बताया, गुण रस विपाक हमने सब देखा. तो अभी द्रव्य क्यों प्रधान है? तो केचित् आचार्य ब्रवते, कोई आचार्य ने बोला है कि द्रव्य प्रधानम कस्मात्, द्रव्य प्रधान क्यों है? व्यवस्थितत्वात्. इति खलु द्रव्यं व्यवस्थितं न रसादयः. यथा आमे फले ये रसादयते पक्वं न सन्ति. नित्यत्वाच्च. नित्यं हि द्रव्यं त्यागुणः. यथा कल्कादि प्रविभागः स एव सम्पन्नरसगन्धो व्यापन्नरसगन्धो वा भवति. सो जात्य अवस्थानात्. ये हमने सब पढ़ा है. व्यवस्थित है. द्रव्य जो है वो गुण और कर्म से उसका जो स्वरूप है वो बहुत व्यवस्थित है, जो कि रस और आदय में नहीं है. द्रव्य यह नित्य है, मतलब नित्य है मत बोले तो एकदम वो पूरे विश्व के अंतर तक टिकेगा ऐसा नहीं. वो रस और आदि से ज्यादा नित्य है, इसलिए वो द्रव्य प्रधान है.
बाद में स्वजाति अवस्थाना, तो द्रव्य का जो जाति है यदि वो पार्थिव है तो पार्थिव ही रहेगा, उसका वो बाद में बदलेगा नहीं। लेकिन देखिए यदि हमने आम लिया, आम्ल ये जो द्रव्य लिया, तो उसका जो पहला है वो अम्ल रस होता है, बाद में वो रस बदल के जब वो पकता है तो वो मधुर रस हो जाता है। तो वहाँ पे जो रस का है वो जो जाति है, वो जो महाभूत प्राधान्य है वो बदल जाता है, लेकिन द्रव्य जो है, द्रव्य का महाभूत प्राधान्य वही रहता है। यह सुश्रुताचार्य ने दिया है, सुश्रुत सूत्रस्थान 40/3। शास्त्र प्रामाण्य, शब्द प्रमाण तो हमने माना ही है, तो यह इसी सभी वजह से द्रव्य प्रधान है। सबसे आखिरी में पाको नास्ति विना वीर्यात्, वीर्यं नास्ति विना रसात्, रसो नास्ति विना द्रव्यात्, द्रव्यम श्रेष्ठतमं स्मृतम। विपाक जो है वो वीर्य के ऊपर डिपेंड है, वीर्य जो है वो रस के ऊपर डिपेंड है, और रस तो द्रव्य के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए सबसे ऊपर यह रस है। तो द्रव्यम श्रेष्ठतमम स्मृतम, ऐसा आचार्य ने बोला है। यह जो है सभी रेफरेंसेस है, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और द्रव्य गुण विज्ञान की यह टेक्स्ट बुक बाय डॉक्टर प्रकाश खड़गे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली कैसा है कि जो संभाषा है वह संशय निष्करणात्, मतलब संशय कम करने वाली है, तो मैं अभी सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स सभी क्लियर हुए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और प्रांजलि मैम को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी नॉलेजेबल पीपीटी बनाई है, जो कि शायद ही मैं बना पाता। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रांजलि मैम का। ओम सहना भवतु, सहनो भुवन्तु, सह वीर्यं सह वीर्यं करवावहै, कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ॐ ॐ शान्तिः शान्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति।